safe and are doing great. Welcome back to my channel Young Tutor. और क्योंकि आज सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं and this was one of the most highly requested videos for me to shoot a lecture regarding the chapter The French Revolution और हम आ चुके हैं and without wasting any second let's start off with this chapter French Revolution. सो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन की थोड़ी बैक स्टोरी जो है हमें पता होनी चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था. फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पहले रेवोल्यूशंस थे जो कैरी आउट हुए थे, जिन्होंने और भी दूसरी कंट्रीज़ को प्रेरणा दी थी, इंस्पिरेशन दी थी टू फाइट अगेंस्ट व्हाट दे वांट. अपने लिए अपने राइट्स के लिए, बेसिक राइट्स के लिए लड़ने के लिए, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक पूरी हिस्ट्री में एक डेट मार्क करके रख दी थी, विच वाज द डेट ऑफ 14 जुलाई 1789. लेकिन उससे आने से पहले मैं बता देती हूँ दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन इज़ व्हेन द पीपल ऑफ द कंट्री आर फाइटिंग और रिवोल्टिंग और एक्टिंग इन एनी काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक मैनर टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री. जब लोग चाहते हैं कि अब पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारी कंट्री का, उसमें एक चेंज आना चाहिए, देन दे स्टार्ट रिवोल्टिंग एंड दैट रिवोल्यूशन लीड्स टू अ रेवोल्यूशन. और रेवोल्यूशन से जो है एक पॉलिटिकल चेंज आता है एज पर द नीड्स ऑफ पीपल. सो अभी आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल समरी. सो एक सुबह 14 जुलाई 1789 की सुबह में एक रूमर फैल गया था कि जो किंग जो है वो एक आदेश दे रहा है कि टू ओपन अप अ फायर अपॉन द सिटीजन्स, की अब वो सिटीजन्स के ऊपर जो है गोलियां चलाएंगे. ये एक रूमर फैल गया था ऐसे ऑन द डेट ऑफ 14 जुलाई 1789. और एक बहुत ज़्यादा फियर ऑफ पैनिक आ गया था, पैनिक स्ट्रक कर गया था सिटीजन्स को. और ऑब्वियसली जब बोलते हैं तो या तो लोग छुपना शुरू कर देंगे और वही लोग जो है निकल के अपने घरों से आगे रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे अपने पूरे हथियार वगैरह लेके. दे वुड स्टार्ट डिफेंडिंग देमसेल्व्स. और वही काम किया इन पीपल ऑफ फ्रांस ने कि कुछ 7,000 मैन और वुमन एक साथ इकट्ठा हुए एक टाउन हॉल में और उन्होंने डिसाइड किया एक झुंड बनाने का पीपल्स मिलिटाई, मतलब कि झुंड बना के हमला करने का. ताकि और उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में चले गए. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक इन द सर्च ऑफ एम्यूनेशंस मतलब हथियारों के सर्च में वो लोग निकल पड़े. और इसलिए उन्होंने पूरा एक झुंड बनाया और सोचा कि भाई अब तो तबाही मचा देंगे, अगर वो हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं तो हम भी उनके ऊपर फायरिंग करेंगे, हम भी छुप के नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, हम भी अपना पूरा सहयोग देंगे इस रेवोल्यूशन के अंदर. और फाइनली कुछ 100-200 लोग जो हैं मिलके ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में गए, जहाँ पे आपका एक फोर्ट्रेस प्रिजन लाई करता है जिसका नाम है बैस्टिल. बैस्टिल प्रिजन एक बहुत बड़ा प्रिजन है जहाँ पे दुनिया भर के सारे बड़े बड़े प्रिजनर्स रखे जाते हैं. और वो एक किंग की शक्ति का एक पार, जो किंग की एक पार होती है उसके लिए स्टैंड करता है. जो किंग की शक्ति होती है, किंग की शक्तियाँ क्या होती हैं? या तो उनकी प्रजा है ना, किसी भी राजा की शक्ति क्या होती है? या तो उसकी प्रजा या फिर जो उसकी पार. और वो पार कहाँ से आती है? बहुत सारी चीज़ों को कॉन्कर करने के बाद. और कॉन्कर कहाँ से होती है? प्रिजनर्स रखने के बाद, जब बहुत सारे फॉरेन प्रिजनर्स रहते हैं. और वहीं पे ही बैस्टिल प्रिजन में ही फॉरेन प्रिजनर्स रहते हैं. और क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रिजनर्स रहते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट वहाँ पे सिक्योरिटी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको बहुत सारे हथियार भी मिलेंगे. सो इसलिए फ्रांस के लोग जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने अटैक कर दिया इस बैस्टिल प्रिजन में, इस खोज में कि अब तो उनको उधर कुछ मिल ही जाएगा. इन द आर्म फाइट दैट फॉलो द कमांडर ऑफ द बैस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड. सो अब इस पूरी जंग में क्या हुआ था कि अब जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, आर्म्ड क्या कह सकते हैं आप, सिक्योरिटी मेंबर्स जो थे और जो कमांडर्स थे जो बैस्टिल प्रिजन के सामने खड़े होते थे, वो मर गए. और जो सारे प्रिजनर्स थे वो रिलीज़ हो गए. और कितने प्रिजनर्स थे? सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स थे, बट वो 7 भी बहुत बड़े क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स हो सकते हैं. और क्योंकि बैस्टिल सबसे
हेट किया गया था, क्योंकि वो किसके लिए, अपनी किंग की पार के लिए स्टूड करता था, कि किंग की इतनी ज़्यादा पार, इतनी गंदी वाली जो पार है उसके लिए स्टूड करता था, स्टैंड करता था, इसलिए सबको ही बैसिल प्रिजन बहुत गंदा लगता था। और जब ये बैसिल प्रिजन पूरा हट गया, पूरा उसको डिमोलिश कर दी गया, तो लोगों ने उसके फ्रैगमेंट्स जो हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, अपने घर में रखना शुरू कर दिया, कि उसका डिस्ट्रक्शन की, इसकी मतलब कि इतनी किंग की जो पार थी, गंदी वाली नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, उसको हमने ख़त्म कर दिया, और उसको, उसकी एक निशानी लोगों ने अपने घरों में रखनी शुरू कर दी। अब क्या बोल रहे हैं कि बहुत लोग उस टाइम पे पेरिस में प्रोटेस्ट करते थे ब्रेड के लिए, कि बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं, जैसे हम इधर रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, वैसे ही ब्रेड उधर की स्टेपल डाइट है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई अब ब्रेड की और बेसिक खाने की जो चीज़ें हैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो बहुत टाइम बाद हिस्टोरियंस ने पीछे देखा कि इसका क्या रीज़न था, देन देयर वर अ नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन। और सिर्फ ये रूमर ही नहीं था जिस वजह से पूरा बैसल प्रिजन ने लोगों ने अटैक कर लिया, बट लेकिन देयर वर एन एन नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस एज वेल। मूविंग ऑन टू फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सो लुई द 16 जो है, सेवन, एक किंग का नाम है जो एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, और इन द ईयर 1774 में ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, और वो एक किंग बन गया। और जब वो सिर्फ 20 साल का था, उसकी शादी हो गई एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी।